मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जो मैच हो रहा था नेदरलैंड्स पाकिस्तान का हैदराबाद में, जो कि पहला मैच था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए। तो विनीत जिंदल साहब जो है पाकिस्तानी फैंस केस करना बनता है। विनीत साहब ये लें टिश्यू लें, नो इश्यूज, ले लें टिश्यू, ये लें, ये आपके लिए आंसू पहुंच ले अपने। मैच जीत गए आप, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका वाला जो मैच था, उधर मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी जो वो ग्राउंड के अंदर। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर 14 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसी दिन उसी वकील ने, जिनका नाम जो है वनीत जनरल बताया जा रहा है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर हैवी किस्म का केस किया है। लाइक जो जैनब अब्बास पे केस किया गया था वो इतना बुरा, मतलब बड़ा नहीं था, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस किया गया वो बहुत बड़ा है। और साथ वो जो एक पेज भी है उसके ऊपर लिखा गया है कि जी मोहम्मद रिजवान ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में नमाज पढ़ी और ये किया वो किया, जो भी उधर चीज़ें थी अंदर सारी लिख के मोहम्मद रिजवान के हवाले से अंदर जमा करवा दी गई हैं। और मोहम्मद रिजवान को वो जो केस है वो साइबर क्राइम वालों के साथ भी उन्होंने रब्ता किया है, और केस भी जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है वो रिपोर्ट करवा दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई हुई है। जब से भारत आई है तब से वो किसी न किसी चर्चा का कारण बनी हुई है। वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि लाइमलाइट में रहे। खेल के मामले में वो ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। पहले तो उनके पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की टीम अपने दुश्मन देश में खेलने जा रही है, इसको लेके विवाद रहा। उसके बाद पाकिस्तान टीम का भव्य स्वागत किया गया जो कि उनको हजम नहीं हुआ। उसमें भी उन्होंने यहाँ पर गाय के मीट की मांग करी, जिसको इंडिया ने सिरे से नकार दिया और कहा कि 10 टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड कप में, सभी के लिए मीनू फिक्स है, उसके आधार पर ही सभी को खाना परोसा जा रहा है और गाय हम सर्व नहीं करते। हमारे यहाँ पे बैन है, आपको अगर पोर्क चाहिए तो अवेलेबल होगा। बात आई गई हुई आगे बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान की टीम अपना कोई भी दिन ऐसा नहीं जाने दे रही कि जो इसमें वो अपना हिडन एजेंडे को आगे ना बढ़ाएं। श्रीलंका के खिलाफ उनके प्लेयर मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी मारी, तो उन्होंने वो सेंचुरी हमास में जो इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है उन लोगों को समर्पित कर दी, हमास के लोगों को, कि मैं अपनी सेंचुरी उनको समर्पित करता हूँ। तो टेररिस्ट मानसिकता का उसने अपना परिचय दिया। हो सकता है वो उनका जिहादी मेंबर हो टेररिस्ट ग्रुप का, और उसके बाद उसने वहीं पे जाना हो। तो लेकिन वो भारत के जैसे वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म में अपना एजेंडा दिखा रहा है कि मैं किस एजेंडे से यहाँ आया हूँ। पूरी इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस तरफ मैच की तरफ है और जहाँ पर वो अपना हिडन एजेंडा शो करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही उसने कुछ नीदरलैंड के साथ जो मैच हुआ हैदराबाद में, उसमें भी उसने मैच के दौरान ही ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ी, जो कि खेल नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि जब कहते ही हैं कि धर्म को या पॉलिटिक्स को खेल के साथ मत जोड़ो, खेल के साथ मत जोड़ो, क्योंकि खेल अलग रखो, धर्म और अपनी पॉलिटिक्स अलग रखो उस तरफ को। परंतु ये रिजवान अपना हिडन एजेंडा है उसके तहत सारा कुछ कर रहा है। इसको लेकर जो भारत में वकील हैं वनीत जिंदल जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी, आईसीसी को लिखा और अब कोर्ट में केस फाइल कर दिया। इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ही सख्त प्रतिक्रियाएं आने लगी, तरह तरह के लोग बौखला गए। उनका जो जाली मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, वो पूरा क्रिटिसाइज करने लग गया, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा, इंडिया की मेहमान नवाजी को क्रिटिसाइज कर रहा और कर रहे कि जो रिजवान कर रहा था वो ठीक कर रहा था, इंडिया इसके खिलाफ गलत कर रहा है। जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनका देश एक मुस्लिम देश है और भारत एक जो देश है यहाँ पर सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं, सभी तरह के धर्म के लोगों की भावना को आहत ना पहुँचे लोगों की। इसलिए एक नियम बना दिया गया कि सार्वजनिक जगह पे आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते। और खेल के मामले में तो खास करके उनको भी याद रखना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी
2019 में जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे उसमें दौरान में उनके जो ग्लव्स था उसके ऊपर सिर्फ उनकी, क्योंकि आर्मी से आते हैं, आर्मी की अपनी यूनिट का एक लोगो लगा हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इतना ऑब्जेक्शन किया और उनका ग्लव्स उतारा गया था। तो क्यों ना इस तरह की अगर वो हरकत करते हैं जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं था, किसी की देश की भावना को नहीं ठेस पहुंच रही थी, किसी लोगों को भावना को ठेस नहीं पहुंचती थी, सिर्फ एक अपनी वो सेना को, भारतीय सेना को सम्मान देना चाहते थे, जिसके तहत उन्होंने उसका लोगो लगा ग्लव्स पहना था। उस बात पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप लोग। तो इतनी बड़ी रिजवान जो पूरे मैदान के अंदर बैठ के नमाज पढ़ रहा है, क्या उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना लाजमी नहीं था? आप क्यों नहीं समझ पाते इस बात को? पूरे पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, उल्टी सीधी भड़ास निकाल रहे हैं, जिसमें से हमारे एक बहुत जो अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं स्पोर्ट्स के, फरीद खान जी, वो कुछ ज़्यादा ही भड़के हुए हैं। उमर अफजल जी हैं जो कि एक बैलेंस सी बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे उस्मान स्पीक्स के जो यूट्यूबर्स हैं वो बिल्कुल सही बात करी कि भाई खेल के जो नियम है उसके तहत करें, खेला जाए। रिजवान जो कर रहा है गलत कर रहा है। शुक्र है पाकिस्तान में कोई ऐसा एक आदमी तो है जो गलत को गलत कह सके, कि वो सारी चीज़ों को उकसाने के कारण रिजवान है। अगर जय श्री राम के नारे लगने से उनको इतनी परेशानी हो रही है, ग्राउंड में नारे लगे हैं, जबकि उस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उनको परेशानी हो रही है। तो जो क्या नमाज पढ़ने से उसके मैदान में परेशानी नहीं होगी लोगों को? नमाज ही पढ़ना नहीं, उनके देश के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ कमेंट्रेटरी बॉक्स में बैठे भी अप्रिशिएट कर रहे थे सीनियर प्लेयर्स, और आम पब्लिक तो ऐसे हो गई है जैसे पूछो ना। आपको मैं कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाता हूं जो उसको लेकर कितना हुआ है कि हिंदुओं को नीचे दिखाया है, रिजवान ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए सर, वीडियो क्लिप देखिए जरा। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ़ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है कि कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम ममालिक आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना इनको वो परेशान कर रहे हैं। अमेरिका को उन्होंने ये सबसे पहले धमकी लगाई है, किसने? ईरान ने। उसके अलावा ईरान के बाद लगाई है तुर्किया ने, तुर्की के बाद लगाई है चीन ने। हम चाहते हैं, अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे। नकारा बिल्कुल फजूल किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, फजूल किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका काम है क्रिकेट खेलना। सर क्रिकेट अच्छी खेलो, क्रिकेट भी अच्छी नहीं हो रही, और पाकिस्तानी फैंस भी आपसे खुश नहीं है आपकी क्रिकेट से। मैं तो खुश नहीं हूँ। मतलब जो फजूल किस्म की आप क्रिकेट खेल रहे हो, इससे तो आप सेमीफाइनल में जाना डिजर्व भी नहीं करते, ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम ने नया तंबू उठा लिया है। अब यार उनसे ये पूछो मैच क्यों हारे थे? पाकिस्तानी अवाम ये क्यों नहीं पूछ रही? अच्छा, मैं पाकिस्तानी किसी लोगों से पूछूं ना कि यार पाकिस्तान मैच हार गया है, तो मुझे पता है क्या कहते हैं? तो यार मैच तो फिक्स था। ठीक है, मैच फिक्स था जी, हम तो जी जीत सकते थे, मैच फिक्स करवा दिया गया था, ज़का अशरफ गया उसने मैच फिक्स करवा दिया, इस तरह 2011 में हुआ है। मतलब पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ में है कि मैच फिक्स था इसलिए पाकिस्तान हारा है। हो डंगरो पागलो, मैच फिक्स नहीं था, मैच फिक्स नहीं था। घंटा बजाया इंडिया ने हमारा घंटा बजाया। मोहम्मद रिजवान पे कर दिया यार। कमेंट करें इंडियन फैंस, ये केस करना बनता है? आप सच बताएं, पाकिस्तानी फैंस केस करना बनता है? विनीत साहब ये लें टिश्यू लें, नो इश्यूज, ले लें टिश्यू, ये लें, ये आपके लिए। आंसू पहुंच ले अपने। मैच जीत गए आप, लेकिन आपको फिर भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई भी मेरे ख्याल से इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको बेचैनी है अंदर से कि ये रिजवान ने कर क्या दिया है। आप जो कर रहे थे, मैं रिलीजियस उसमें नहीं पढ़ता कि आप जय श्री राम या कौन से स्लोगन या नारे लगा रहे थे। आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने किसी फैन को, किसी प्लेयर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। अगर आप भी आइसोलेशन में अलग बैठ के नारे लगाते हैं, रिलीजियस स्लोगन रेज करते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके प्लेयर्स भी वहां पर पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप किसी फैन के पास, किसी प्लेयर के पास डायरेक्टली जाकर उसको प्रोवोक करेंगे और रिलीजियस स्लोगन उस पर डायरेक्टली जो है वो लगाएंगे। अनलेस
आप ये करेंगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और मोहम्मद रिजवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो जाकर कोई भी किसी के सामने नमाज नहीं अदा कर रहा था। वो डोमेस्टिक मैचेस में भी ये करता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये करता है। और आपने ये भी लिख दिया कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच में 2021 में जो पाकिस्तान दुबई में 10 विकेटों से जीता था, उधर भी यही किया था, तो उन पर केस करें। मतलब आपका कहने का यही है कि आपको अभी भी जलन है, साड़ा है अंदर से, आपको ये हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इंडिया को 10 विकेटों से पाकिस्तान ने हराया था, ठोका ठोका हुआ था जो दुबई में 2021 में। उसकी जलन अभी भी आपके अंदर, उसका रिवेंज जो है ना, वो आग उगल रही है आपके अंदर, आपके जो पेट में ना ये चीज रह नहीं रही है, निकालना चाह रहे हैं आप। तो आप ये केस कर रहे हैं जब मोहम्मद रिजवान उधर है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लें जितने केसेस करने हैं। मोहम्मद रिजवान डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है, लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड कप का। अब दोस्तों हम उस्मान की भी बात सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। शुक्र है कोई पाकिस्तान में एक आदमी तो है जो गलत को गलत कह सके। अब मैं आपको रिजवान का सबसे पहले मैटर बताता हूं। यार देखो, रिजवान को नहीं करना चाहिए। मैंने भी आज तक ऐसा नहीं सोचा। हालांकि आज तक रिजवान को हम पिछले 3-4 साल अरसे से देख रहे हैं, वो PSL में हर जगह ग्राउंड में नमाज पढ़ता है। बट अब जब जैसे ही वो जय श्री राम वाले नारे लगे, तो अब मैं जब पूरे मामले को देख रहा हूं, मैंने भी रियलाइज किया यार, जब हम बात करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं लोग ना, और जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए थे। अब असल में उन्हें पता नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर हरकतें क्या करते रहे। यार पहले अपने आप को तो देखो। वो अहमद शहजाद वाला जो क्लिप दानिश कनेरिया ने निकाला है, उस बारे में अहमद शहजाद ने क्या अपॉलॉजी की है? क्या अभी अपॉलॉजी की है अहमद शहजाद ने? चलो पहले नहीं कर सका, अभी अहमद शहजाद का कोई ट्वीट निकल के आया है कि यार मैंने दिलशान के साथ जो बात की मैं उस पर माफी मांगता हूं। क्या पाकिस्तान में कोराम मचा? नहीं मचा। क्या वकार यूनुस वाली हिंदू वाली स्टेटमेंट पे कोराम मचा? नहीं मचा। क्या शाहिद अफरीदी कश्मीर वाला इंडिया में स्टेटमेंट पे कोराम मचा? नहीं मचा। क्या मुश्ताक अहमद ने जो कहा उस पर कोराम मचा? क्या मोहम्मद हफीज ने जो कहा उस पर कोराम मचा? यार जब हमारी हरकतें ऐसी होती हैं जो कंडेमेबल होती हैं, तो हमें दूसरों की क्यों तकलीफ होने लग जाती है यार। और लीगली बिल्कुल राइट, मतलब कि बिल्कुल राइट बंदे ने कंप्लेन फाइल की है कि ये रिजवान जो ग्राउंड में नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़नी चाहिए। और वो क्यों, जब हम बात करते हैं ना कि स्पोर्ट्स को रिलीजन के साथ ना जोड़ो, तो फिर ना जोड़ो भाई। आप क्यों पढ़ते हो ग्राउंड में नमाज? चाहे वो इंडिया का ग्राउंड हो, इवन पाकिस्तान का ग्राउंड हो, किसी भी जगह पर हो, इवन आप लोकल मैच खेल रहे हो, क्योंकि जब आप ग्राउंड से एंटर हो गए, चाहे वो मुस्लिम है वट एवर कुछ भी है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने सेंचुरी की, आपने 5 विकेट लिए, आप सजदा करो, आपने वो अपने क्रॉस को चूमना है, आपने कोई और किसी रिलीजन में, हिंदू में रिलीजन में कोई एक्टिविटी है वो करो, बट ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ना इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आप रिलीजन को जोड़ रहे हो एक उसके साथ। अब काफी सारे लोग हो सकते हैं पाकिस्तान में मेरे से हफा भी हो, काफी सारे मुस्लिम भी मेरे से हफा हों, क्योंकि वो तो अब लॉजिक हम देखते नहीं है कि लॉजिक क्या है। लॉजिक तो खैर दूर की बात होती है, वो तो देखेंगे नहीं, मुझसे हफा होंगे, मुझे कहेंगे तू ऐसा। बट ये सच है। देखो यार, जब हम बात करते हैं कि रिलीजन को नहीं जोड़ना, तो फिर क्यों नमाज पढ़ता है रिजवान ग्राउंड में? ये बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक इस पे प्रोसेस होना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है कि ICC, BCCI और PCB ये सारे लोग इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि भाईजान आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने सेंचुरी की, आपने 5 विकेट लिए, आप कुछ उस पर छोटा सा वो कर दो जो आपका हक बनता है कि आप अपने गॉड का शुक्र अदा करना चाहो। बट प्रॉपर नमाज पढ़ना ग्राउंड में और दीन में भी नहीं है। दीन आसानियां पैदा करता है। हमारा जो इस्लाम है वो कहता है आप सफर में हो तो आप 2 नमाजों को इकट्ठा कर लो, आप बाद में नमाज पढ़ लो। मतलब नमाज तो आसानियां पैदा करता है। बट ये पता नहीं कौन से लोग होते हैं, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। और आई एम सरप्राइज कि यार इसमें पाकिस्तान से कोई आवाज ही नहीं उठ रही। हमें ग्राउंड में जय श्री राम के नारे लगने पे मसला है, वो जी ग्राउंड में रिजवान पे जय श्री राम के नारे लग गए, रिलीजियस हैरेसमेंट होगी, ये हो गया वो हो गया, रिजवान ने कैसा फील किया होगा, लोगों ने ठीक नहीं किया, इंडिया में मन नवाज ठीक नहीं है। यार रिलीजन सबसे पहले आता है। ये मैं मन नवाजी को और फजूल की बातों को फजूल के साथ ना लगाया करो। मजहब जो है सबसे पहले आता है। अगर आप मजहब को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ोगे तो फिर ये वाला हाल तो होगा। भाई मेरा ये मानना है रिजवान को नहीं पढ़नी चाहिए, और बट ये होगा नहीं इतना जल्दी। शायद एंड पे हम जा किसी नतीजे पे पहुंचे, बट बाकी सारे उस सिटीज में जाएगा पाकिस्तान, वहां के क्राउड का क्या रिस्पॉन्स होगा, डेट समथिंग डिफरेंट। बट यहां तक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह से नहीं करना चाहिए रिजवान को, ये मुनासिब बात नहीं है। और हमारे दीन में भी कोई वो नहीं है। बाकी भी तो 7-10 प्लेयर होते हैं, क्या वो भी उधर जमात कराने लग जाए, ग्राउंड में एक मस्जिद बना दें ड्रिंक ब्रेक में? क्या बांग्लादेश के प्लेयर ऐसा करते नहीं करते इस वजह से नहीं है कि भाई ग्राउंड में, और जब आप अंदर हो गए उस रोप से तो आपने रिलीजन को नहीं जोड़ना। ये मेरा रिजवान वाले बारे में आई है। हो सकता है ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आतंकवादी हों या कुछ और हों। ये लोग अगर ये देश में खेल के तौर से खिलाड़ी बनकर आए हैं तो इनको वहीं तक सीमित रहना चाहिए। अगर ये यहाँ पर अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है।
अभी तो एक के खिलाफ FIR हुई है, हो सकता है अगर नहीं बाज आएंगे तो बाकियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे कानूनी तौर से जो भी बनते हैं। तो इनको भी चाहिए कि आप मेहमान बन के आए हो तो मेहमान बन के रहो, खेलने आए हो खेल तक ही अपने आप को सीमित रखो। तो अगर आप आप उग्रवादियों के समर्थन में बयान देंगे और लोगों को भड़काने के लिए सार्वजनिक जगह पे बैठ के ग्राउंड के अंदर बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो आपके साथ भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा। जब आपको अच्छा भला मालूम है इंडिया इजराइल का समर्थन कर रहा है, आप लोग हमास का समर्थन कर रहे हो, तो कौन आपको रोक रहा समर्थन करने से? आप जाइए अपने देश में जाकर स्टेटमेंट दीजिए, हो सके आपसे अपनी मैच की फीस उनको दे दीजिए, यहाँ से खाना खुना पैक करवा के उनके लोगों के लिए भेज दीजिए पाकिस्तान से आप लोग। और हो सके तो सारे मैच जब खेलने या नहीं खेलना चाहते छोड़ के बीच में से जाके हमास के लिए युद्ध लड़ना चाहते हैं, लड़ो ना बैठ के। कौन परेशान कर रहा है आप लोगों को? कोई नहीं मना करेगा हिंदुस्तान के, आप क्यों गए थे लड़ने वहाँ पे? जाइए, खिलाड़ी बन के यहाँ पर आए तो खिलाड़ी बन के रहो, राजनीति करने की कोशिश मत करो, अपना हिडन एजेंडा ना चलाओ यहाँ पर। आपको कोई हिडन एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं देगा भारत यहाँ पर। तो आप मेहमान बन के आए, मेहमान बन के रहो। मेहमान के भी कुछ अपने नियम होते हैं, किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं तो किस तरह से आपको पेश आना चाहिए, ये भी सीख कर आना आपको अगली बार अगर आने का मौका मिले आपको। तो दोस्तों मिलते हैं एक किसी अगली वीडियो में और देखते हैं क्या बनता है पाकिस्तान के क्रिकेटर का, जिसने जो गलती करी है उसको क्या सजा देती है ICC और इंडिया गवर्नमेंट। धन्यवाद दोस्तों।